जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए बहुत अच्छे होंगे। आज की हम लोग की त्रिभुज वाले पार्ट की लास्ट वीडियो, जो चैप्टर नंबर 6 था त्रिभुज, उसका लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 3 एकदम खतरनाक। जितना प्रशंसा उतना कम। टाइम न ले तो हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। क्या है, कहा कि दी गई आकृति में ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी है, तो दर्शाइए कि कोण ए जो है कोण सी के और जो कोण बी है वो कोण डी के बराबर है। एकर मतलब ही है कि कहले जो कोण ए है वो कोण सी के बराबर होना चाहिए और कोण जो डी है वो कोण बी के बराबर होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चनवा में कहा है तो कौनो दिक्कत ना, एकर सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग, सिद्ध करते हैं। इसको सिद्ध करना है तो जो पहले दिया उसको समझते हैं। हम लोग को दिया क्या है, ओ ए बटे नहीं ओ ए इंटू ओ बी जो बराबर है ओ सी इंटू ओ डी के। ये चीज दिया है तो यहां से एक रेशियो बनता है ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ डी बटे ओ बी। ये इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए इसको। ऐसा क्यों किया गया, ध्यान से समझिएगा। ओ ए को यही छोड़ दे, ये देखिए गुणा में था, इधर आएगा तो भाग कर लेगा, इधर ओ डी ये गुणा, इधर ऊपर है ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग कर लेगा। ये समीकरण एक बना लीजिए। अच्छा तनी सब एक चीज का ध्यान रखिए, एक चीज यहां से ये मिल गया, और कोण बी ओ सी है वो बराबर है कोण ए ओ डी के। कैसे है, शीर्षाभिमुख कोण। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण सी का है बराबर है, कैसे है दिमाग में समझिएगा, कोण ओ करने का मतलब कोण बी ओ सी बराबर है कोण ए ओ डी के। देखिए दोनों में कॉमन है, एक मतलब शीर्षाभिमुख कोण हो गया। एक चीज यहां से क्लियर हो गया। अब बताओ, जब एक गुण ये और एक गुण ये मिलता है तो त्रिभुज कैसन होगा, कौन त्रिभुज, त्रिभुज छोटका वाला ई वाला त्रिभुज ए ओ डी जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज कौने के, बी ओ सी के। अब बताओ ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप हो गया कि नहीं। और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो आपको हमने एक टॉपिक बताया था, उसके संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः कोण जो ए है वह कोण सी के बराबर होगा, अतः कोण जो बी है वह कोण डी के बराबर होगा। यही आपसे प्रूव करने के लिए बोला था। बताइए कोनो दिक्कत, कोनो समस्या भइल का। इतना छोट सवाल रहा, एकदम साधारणता, एकदम मजा आ गया होगा आपको, एकदम मजा आ गया। आई गल कि ना एकदम पक्के सवाल। हे देखा आई गल। चला तब यहाँ से एक बार फिर से ध्यान देखला। हमसे कहले रहा कि ए ओ बटे ओ बी, ए ओ इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू, तो दर्शाने के लिए कहा था कोण ए कोण सी को ए वाला कोणवा करे बराबर और हाई वाला कोणवा करे बराबर कहले रहा। तो हमने क्या किया, यही वाले से जो दिया था उसी से एक समीकरण बना लिया। इसको छोड़ करके ये गुणा में था इधर बुला लिया। देखिए अब इसकी संगत भुजा अनुपातिक हो गई कि नहीं, और ये इसकी संगत भुजा अनुपातिक। अब जो का संगत भुजा अनुपातिक होला और आपस में बराबर होता है और कोण ओ दोनों में कॉमन है, एक मतलब त्रिभुज ये सर्वांग समरूप होगा कौने से, साइड एंगल साइड से। जब ये समरूप हो गया तो अब बताओ, जब त्रिभुज समरूप होते तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं कि नहीं। होला ना, खूब चिल्लाई बोलत हो। हाँ ढेर आई गला, कौनो बात ना आई, हमरो दिन तब बताए। चलिए ठीक है, ये पहला क्वेश्चन समाप्त था। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए फटाक से। स्क्रीनशॉट मारन तो तगड़ा है ये है। चित्र वो मिटा दिए कर से परेशान कर दिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान रखते हैं। इनमें खाली 3 क्वेश्चन में बताइए, खतरनाक वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि निम्न आकृति में, दो आकृति देखा, एक ऊपर एक थे नीचे। आकृति में त्रिभुज डी ओ सी समरूप है त्रिभुज कौने के, बी ओ ए के। नीचे वाला और ऊपर वाले के समरूप है तो कहले कोण जो ओ है वो इतना है, कहने का मतलब ये वाला कोण बी ओ सी वो दिया है 125 अंश। तो आपसे पूछा का है तो देखला, और सी ओ डी भी दिया है, ये वाला सी ओ डी भी दिया है, एक मतलब वो भी 70 अंश दिया था। आपसे पूछा है डी ओ सी हाई वाला कोण का मान पूछ ले हैं। ओकर बाद डी सी ओ ये वाला का मान पूछा है। ओकर बाद ओ ए बी एक मतलब हाई वाला का मान पूछा। ठीक है, कौनो बात ना, जब हम पूछ ले तो हम बता जाइए। चलिए तनी अच्छा बतावा, ये एक सरल रेखा है और इस पे पूरा टोटल कितने अंश का कोण बनता है, 125
180 अंश का तोलन बहुत अच्छी तरह जानत होगा। सभी लोग को पता है कि एक सरल रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का। ये सरल रेखा अगर हम इसमें से इस प्रकार कर दें, ऐसे ऐसे अगर खींच दें तो बताओ दोनों को जोड़ करके 180 लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए, दोनों को जोड़ करके 180 लिख सकते हैं कि नहीं? इतना फैक्ट क्लियर है। जब इतना फैक्ट क्लियर है तो सवाल हल होगी। कैसे हल होगा, ध्यान से सुनिए। एकर मतलब ये कि ये वाला जो कोण है, यहाँ से ये वाला कोण, दोनों का योगफल 180 अंश हो जाना चाहिए, होना चाहिए ना। चलिए तब इसको बना लेते हैं। चित्र यहाँ पर है, यहाँ से लिखते हैं कोण, कोण लिखते हैं BOC प्लस कोण DOC बराबर 180 अंश। देखिएगा, DOC ये वाला कोण, फिर BOC ये वाला कोण मिलाकर के 180 अंश हो गया। एकर मतलब ये है कि कोण BOC 125 अंश दिया, लिख लीजिए, प्लस है DOC का मान पूछा, देखिए DOC पूछा है, इसको रहने देते हैं DOC बराबर 180 अंश। कोण DOC बराबर 180 अंश, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 125 अंश। एक मतलब कोण DOC बराबर 55 अंश ये आ गया। बताइए एक ठे मान आ गया कि ना, फटाक से बतावा, एकदम मजेदार तरीके से कि ना। देखिए ये आप ध्यान रखेंगे, एक सरल रेखा है, इस पे ये कोण बना रहा था, ये वाला कोण और प्लस ये वाला कोण मिला करके 180 अंश हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमने ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण जोड़ करके 180 अंश के बराबर कर दिया। यहाँ से मैंने किसका नाम निकल लिया, DOC का। एक कितने निकल गया, अब बचा कौन, C। एक मतलब ये वाला। अच्छा बताइए, ये एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है ना, ये एक त्रिभुज बना रहा है ना, और त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। यहाँ लिखेंगे कोण, देखा कोण यहाँ तो देखा था, कोण DOC प्लस ये वाला DOC ये वाला कोण लिखा गया। अब देखिए DCO इधर से DCO ये वाला हो गया। अब इसको लिखते हैं प्लस कोण है CDO बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल 180 अंश होगा करता है। देखिए DOC ये लिख दिया गया, फिर उसके बाद लिखा गया CDO ये वाला लिखा गया, देख रहे हैं ना, CDO यहाँ पे जो लिखा गया था, कहाँ गया, CDO ये वाला यहाँ पे लिख दिया गया। फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन पूछ लेगा लो, ये वाला पूछा ना, O नहीं CO नहीं CDO को लिख दिया गया। अब देखिए DOC का मान कितना है, DOC किधर गया भैया, DOC किधर गया, DOC अभी निकाला गया था DOC कितना है, 55 अंश लगता, कोनो दिक्कत ना है। ओकरे बाद DCO ये निकालना है, रहने दीजिए, कोण DCO निकालना रहने दीजिए। कोण CDO 70 अंश आया, रख दीजिए, बराबर 180 अंश। एक ही जोड़ेंगे, कोण DCO प्लस 125 अंश बराबर 180 अंश। कैसे? क्योंकि 7 5 12 होता है, 5 जोड़ेंगे तो 125 होगा। कोण DCO बराबर 180 अंश माइनस 125 अंश, तो कोण DCO बराबर 55 अंश। एक मतलब इसका भी वैल्यू कितना आ गया, 55 अंश है इसका। ठीक, अब बच गया कोण A। एकर मतलब ये है कि ई वाला, ध्यान से सुनिए, कोण ये वाला पूछा है ना, ई वाला तो अभी निकाल लिए। एकर मतलब ये है कि कोण DCO जो है बराबर है कोण OAB के। कैसे है, एकांतर कोण है। कैसा ना भैया, एकांतर कोण से। देखिए ये वाला कोण, ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, दोनों आपस में बराबर है। कैसे, एकांतर। इसको आगे की तरफ बढ़ा लिए, इसको आगे की तरफ एक तिर्यक रेखा काट दी, तो ये एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। एकर मतलब ये है कि अगर ये 70 अंश, अरे ये अगर 55 अंश है, तो एकर मतलब कोण OAB जो भी होगा, AB कितने अंश का होगा, 55 अंश का होगा। यही तीनों का मान पूछा था। बोले कोनो दिक्कत भइल तो फटाक से बोला, किसी को कोनो प्रकार से समस्या भइल तो बतावा। एक बार फिर से रिवीजन कर दी, कोनो बात ना कह देती ला, थोड़ा ध्यान से देखला, ध्यान से सुनिएगा। हमसे ये चीज समरूप दिया था, दो त्रिभुज में दोनों को समरूप बताया था, और यहाँ पे इसका मान दिया था BOC का और CDO का मान दिया था। आपसे पूछा था DOC और कोण DCO और कोण OAB का मान पूछा था। तो देखिए
पहले हमने बी ओ सी, उसमें देखिए बी ओ सी ये वाला कोड, ये साइड वाला कोड और प्लस कोड ये वाला कोड डी ओ सी बराबर 180 कर दिया, 125 रख दी, इधर गया घट गया तो आपका डी ओ सी का मान 55 आ गया। ओकरे बाद यहाँ आ गई हमने डी ओ सी, देखें डी ओ सी फिर प्लस कोड डी सी ओ प्लस कोड सी ओ डी बराबर 180। ऐसा क्यों हुआ? सी डी ओ देख रहे हैं ना, ये वाला सी डी ओ, ये वाला ओ डी कितना सुंदर बना दे, लगता है कंफ्यूजन हो जाता है ला बराबर 180 अंश। देखिए इसका मान 55 अंश आया, देखिए रख दिया गया, इसका मान 70 अंश दिया, रख दिया गया। डी ओ सी निकालना है, इसको जोड़ेंगे 125 होगा, प्लस में इधर जाएगा तो घट जाएगा माइनस, डी सी ओ बराबर कितना आ जाएगा 55 अंश। यहाँ से एक चीज ये हो गया। अब ई वाला मान निकल गया, ये वाला और ये वाला दोनों आपस में बराबर है, क्यों? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण से बराबर है। एक मतलब कोण डी ओ सी जो है वो कोण ओ ए बी के बराबर होगा, एक मतलब इसका मान 55 अंश तो इसका भी मान 55 अंश होगा। बोलिए कौन प्रकार का दिक्कत भड़का? अब क्लियर समझ में आएगा कि ना? एकदम फिट से चला कर स्क्रीनशॉट ला जल्दी से जल्दी। चला होगा। अब देखा एक लास्ट वाला सवाल यह करता नहीं, देखा कितना खतरनाक कल है। कल है त्रिभुज ए बी सी में, चला एक त्रिभुज बना ला, तो थोड़ा से अजीब ढंग का बनाते हैं इसको, इस प्रकार बनाते हैं, इस प्रकार बनाते हैं, ठीक। त्रिभुज ए बी सी में एक मतलब यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो, इसको फिर आगे की तरफ पढ़ेंगे तो फिर बताते हैं। ए बी सी में बी सी भुजा पर एक बिंदु डी है, इस भुजा पर एक बिंदु डी है, ठीक स्थित है। तो आपसे कहा है कि कोण ए डी सी ये दिया है आपको, एक मतलब ये है कि कोण ए डी सी जो है बराबर है कोण बी ए सी के, ठीक है। अब यहां से हमको एक चीज ये दिया है, इससे हमसे कोई लेना देना भाई नहीं है, आगे चलते हैं। अब यहाँ दो त्रिभुज लेते हैं, देखिए दो त्रिभुज इसमें एक त्रिभुज है ए डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी, ये छोटा वाला त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज। यहां से एक चीज दिया जो है कोण ए डी सी जो है बराबर कोण ए बी सी के, और जो कोण ए सी डी है वो बराबर है कोण ए सी बी के। एकर मतलब ये है कि दोनों त्रिभुज ए डी सी जो है समरूप होगा त्रिभुज कौन के ए बी सी के। एकर मतलब ये हो गया क्लियर। कैसे कैसे हुआ? एंगल से। ये क्या हो गया? एंगल से क्या हो गया? ये समरूप हो गया। जब समरूप हो गए तो अब संगत भुजाएं कैसन होती हैं? अनुपातिक होती हैं। एकर मतलब ये है इसके बटे ए सी बटे सी डी बराबर हो जाएगा बी सी बटे ए सी, बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू बी सी। आपसे प्रूफ क्या करने के लिए बोला था? ए ने प्रूफ करने के लिए बोला था। देखिए ए सी इक्वल टू सी बी या बी सी इंटू सी डी, यही चीज प्रूफ करने के लिए तो बोला था। बोला कौन? बहुत बड़ी सवाल रही का, इतना मस्त वे से बताया गया कि कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कहा कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं बी सी पर एक बिंदु डी है। देखिए एक त्रिभुज ए बी सी बनाया गया, बी सी भुजा पर एक बिंदु डी स्थित कर दिया गया, और हई चीज याद रह के दर्शावे करा। तो हमने क्या किया? जो दिया था उसको लिख लिया। फिर यहाँ दोनों त्रिभुज ए डी सी तथा ए बी सी, एक बार ये छोटका वाला, एक बार पूरा बड़का वाला। तो देखिए यहाँ से ए डी सी और बराबर है ए बी सी, बी ए सी, सॉरी यहाँ क्या होता है? बी ए सी ये दिया है। ए डी सी देखिए ए डी सी ये वाला और डी ए सी या बी ए सी, सॉरी बी ए सी दिया है, बी ए सी देख रहा है ना यहाँ पे, बी ए सी, ये दोनों आपस में बराबर थे। एकर मतलब जो ए है वो डी के बराबर है यहाँ पे। फिर अब हमने जब किया तो देखा कोण ए सी डी छोटका वाला, फिर उसके बाद कोण बी ए सी ना, बी ए सी डी ये छोटका वाला, फिर उसके बाद पूरा बी सी ए, फिर पूरा यहाँ से। अब दोनों ये त्रिभुज देखिए यहाँ पे भी सी है, ये पूरा बराबर है, और यहाँ पे ए और डी के बराबर है।
एक मतलब ये दोनों कोण से ये क्या हो गए, समरूप हो गए। कोण से क्या हो गया, ये समरूप हो गया। जब समरूप हो जाता है त्रिभुज तो भुजाएं क्या होती हैं, संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। एक मतलब AC बटे हाई वाला और पूरा बटे हाई वाला। देखे AC बटे CD बराबर BC बटे AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC का AC में तो AC स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो B। इतना आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। बोलिए कोनो दिक्कत हुआ? तो आज के लिए हम लोग की टॉपिक यही लास्ट होती है त्रिभुज की। अब हम लोग अगला चैप्टर नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।